नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसआई भर्ती से संबंधित। एसआई भर्ती जो विवादों के में तो चल ही रही थी और हम बार बार आपको अपडेट न्यूज़ देते रहते हैं और हर कोई एसओजी से अपडेट आता है या कोई भी सरकार से जितनी भी एसआई संबंधित जानकारी होती है हम आपसे अवगत कराते हैं। तो आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। अपडेट तो नहीं कहूँगा, ये मान लो कि बहुत बड़ी जानकारी है कि हम अपनी मंजिल से कुछ ही कदम दूर हैं। जानकारी क्या है वो शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद हम आज की जानकारी शुरू करते हैं और जानकारी का सोर्स क्या है वो देखते हैं। पहले मैं आपको एक कुछ बात बता देता हूँ कि जो पहले 36 ट्रेनी एसआई थे जो आरपीएस से उन्होंने एसओजी ने गिरफ्तार किए थे, वैसे ही और ट्रेनी एसआईओं का गिरफ्तार किया। किस वजह से किया है, क्या भूमिका थी, अब अगला कदम क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना हो, स्किप मत करना वीडियो। भास्कर इन्वेस्टिगेशन, पहली बार एसआई भर्ती में एआई अटैक हुआ। एआई समझते हो? खुलासा 60% असली 40% डमी कैंडिडेट का चेहरा मिक्स करके फोटो बनाते हैं। मतलब दो इंसान है, एक इंसान मान लो ये और एक इंसान ये। आप यूँ मान लो आपको और आपका भाई है, तो अब दोनों इंसान को मिला के ये कोई तकनीक है, ये पता है, उसके द्वारा दोनों का चेहरा मिला के जो एक चेहरा बनाते हैं वो प्रवेश पत्र में लगा देते हैं। अब जो प्रवेश पत्र जो वीक्षक चेक करता है वो क्या देखता है, आपका चेहरा, तो उसमें कुछ हिस्सा 40% हिस्सा आपका मिलता है या 60% मिलता है। तो इतना ही देखता है क्योंकि फोटो होती है वो एक तो क्लियर नहीं होती और होती भी ऐसी पुरानी है कि हम ये समझ जाते हैं भाई आदमी तो यही है, लेकिन उसमें 40% हिस्सा ही मिलाया जाता है। ये देख लो, एक आंख तो आपकी रहेगी लेकिन दूसरी नहीं रहेगी, एक कान आपका रहेगा लेकिन दूसरा नहीं रहेगा। इस तरह से उसमें मिक्स कर दिया जाता है। अगर आपका रंग ज़्यादा लाइट है तो उसमें डार्क दिखेगा, कम दिखेगा, ऐसा होता है। तो ये तकनीकी इन्होंने नया तरीका ईजाद किया है डमी कैंडिडेट बैठाने के लिए और वीक्षक को धोखा देने के लिए। तो एसओजी इस कड़ी से कड़ी यहां तक पहुंच गई है। लेकिन हमारा क्या सवाल था कि एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही, आखिर दिक्कत क्या आ रही है। इतने सारे सबूत आपके सामने, एसओजी लगातार काम कर रही है, जबकि एसओजी को जांच तो दी गई थी जैन भर्ती की और उन्होंने पर्ते खोल दी एसआई भर्ती की। अब जाके पता चला कम से कम 400 से ज्यादा एसआई फर्जी तरीके से लगे हुए हैं। जो जो पर्ते खुलती जा रही है, जो एसआई फरार हो रहे हैं, ट्रेनिंग एसआई। अब देखो, पकड़ने गए थे 36 तो गिरफ्तार हो गए और कई ट्रेनिंग सेंटर से ही भाग गए। एसओजी ने पेपर लीक से बने थानेदारों को पकड़ने के लिए आरपीएस में दबिश दी थी। 2 महिला समेत 4 प्रशिक्षु एसआई जो अंडर ट्रेनिंग थे वो फरार हो गए और एक गिरफ्तार हो गया। ये इनके नाम है, जो भी है। अब तक 36 ट्रेनिंग एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखो, एफएसएल से रिपोर्ट मिली है, एसआई भर्ती में जो नया ग्रुप पकड़ा है उससे पूछताछ चल रही है। ये नया ग्रुप है, ये पिछला बार पकड़ा गया था, ये अलग था। ये वो डमी कैंडिडेट वाला है जो एफएसएल से कर रहे हैं। इनसे ये भी पता चलेगा कि ये सिर्फ एसआई में नहीं हो रहा है, जैन भर्ती, रीट भर्ती और एक और भर्ती है, आप गेस करो, ईओ एंड आरओ, इसके अंदर ये पक्का शामिल होने वाले। वो सम्मी या सम्मा ऐसा कुछ लेडीज़ का नाम था, वो पकड़ी गई। उसकी भी जानकारी जल्दी आपको दे दूंगा। मुझे पता है ये जानकारी होने वाली है और ये भर्ती भी सवालों के घेरे में आएगी। ये रद्द तो होना ही चाहिए। जब ये ट्रेनिंग है उनको भी पकड़ के जेल में डाल रहे हैं तो वो तो उनमें अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है और ज्वाइनिंग होने भी नहीं वाली है। ये वीके सिंह कहते हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और कुछ अभ्यर्थियों से एफएसएल की कुछ रिपोर्ट मिली है। हाँ, एआई से दस्तावेज बदले गए हैं, ये एफएसएल के डायरेक्टर है, उन्होंने बताया था। अब निर्णय सरकार के स्तर पर होगा। क्या निर्णय होगा वो जरा ध्यान से सुनना। एसओजी अपनी जांच कर रही है, सब इंस्पेक्टर भर्ती के संबंध में कोई भी निर्णय होगा तो सरकार के स्तर से होगा। ये कहा है आनंद कुमार जो गृह विभाग के सचिव है, उन्होंने कहा था। अब सरकार के स्तर पर निर्णय क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि इतने अगर आपके पास सबूत मिल रहे हैं तो सबूत मिल रहे हैं, ये तो तय है कि पेपर लीक हो गया। अब तो मान लो कम से कम, क्यों ऐसे फालतू ऐसे लोगों को ट्रेनिंग करवा रहे हो, हजारों करोड़ इन पे खर्च कर रहे हो ट्रेनिंग में, और जबकि पता है ये भर्ती है सारे फर्जी है, तो भर्ती रद्द कर देनी चाहिए ना। जिस प्रकार से वो पीएमटी का नीट का पेपर हुआ था, उस हिसाब से वैसे भर्तियाँ तो सारी लीक है, लेकिन अब सरकार पे मनसा है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारा तो यही कहना है कि इस भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। और ऐसे अगर चलता रहा तो ये 400 जो बाकी बच्चे जो लग जाएंगे, वो अपने राजस्थान में क्या देंगे, सेवाएं देंगे, किस तरह की सेवाएं देंगे, ये आप आइडिया लगा सकते हो। क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से तो सारा सिस्टम और डिपार्टमेंट बदनाम होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं भाई, क्योंकि आप लोग तो जुड़ नहीं रहे हो। मैंने ऐसा ही डिप्टी जेलर का भी वीडियो बनाया था, उसमें भी आप नहीं जुड़ रहे हो, अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हो। हमारा काम तो जानकारी देना, आपको अवगत कराना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके एकजुट हो जाइए। अगर आप एकजुट हो गए तभी हम आवाज़ उठा सकते हैं ना इसकी।
और एकजुट होने के बगैर हम कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार को संख्या गिनानी होती है, तो संख्या हमारे पास है नहीं तो हम कैसे गिनाएंगे। ठीक है, तो जितनी जानकारी हमारे पास थी हम आपको तुरंत अपडेट करवाते रहेंगे, और भी कई न्यूज़ भी मिलेगी तो वो भी आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।